प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। और वही बात आफ्ताब वाली हुई। आफ्ताब से शादी करने की बात कही इसने। लिव इन में रह रही थी श्रद्धा, इसको 35 टुकड़े कर दिए गए। सर ये कहाँ का न्याय है और ये कौन सा प्रेम है? ये तो प्रेम के नाम पे लव जिहाद है। तुम एक लड़की को मार दे रहे हो। पहले माँ बाप के खिलाफ जाके वो तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसे रखने का। माँ बाप इतनी बॉलीवुड की एक अदाकारा है, उनका नाम है जया बच्चन। वो कहती है मेरी जो पोती नवासी है, नातिन है, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैडम आपकी पोती के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, सावधान रहें और देश को ना गुमराह करें। बॉलीवुड के रील्स और शॉर्ट देख के जो ये बिगड़ रहे हैं, इन लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। माँ बाप पे ज़्यादा ध्यान दें। माँ बाप का कहा माने, वो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनके अगेंस्ट ना जाए। कि ये मैसेज भी मैं आपके माध्यम से पब्लिक माइक के थ्रू देना चाहूँगा। उनके माँ बाप को खुद चाहिए कि हमारे बच्चे को हम संस्कार क्या दे रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। और यहाँ तक तो ये लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ भाग के आई, जहाँ एक ही सावधान, एक ही महिला, मेरा सरकार से एक ही है कि इसके लिए एक ऐसा प्रावधान ला दो, न कोई थाना हो न कोई अदालत हो, सीधे उनके लिए एक अच्छा प्रावधान ला दो कि बस ऑन द स्पॉट का कोई रूल ला दो, वो सबसे बेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं पब्लिक माइक भारतवर्ष। इस वक्त एक मुद्दा जो सिर्फ ना एक मुद्दा बनकर नहीं रह गया है, वो एक लड़ाई हो चुकी है। और मुद्दा ये है कि एक बेटी है जिसका नाम है श्रद्धा, जो कि मुंबई की रहने वाली है। सभी लोगों को पता भी चल चुका होगा। तो बार बार हिंदू बेटियों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं पर पब्लिक क्या कहना चाहती है, आज पब्लिक से बात करते हैं। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे राय लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रामेश्वर आर्या जी। तो सर ये बताइए कि ये बार बार जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहले अंकिता और अब ये, तो क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? झारखंड की अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जलाया क्योंकि उसने उससे बात करनी बंद कर दी थी, प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। और वही बात आफ्ताब वाली हुई। आफ्ताब से शादी करने की बात कही इसने। लिव इन में रह रही थी श्रद्धा, इसको 35 टुकड़े कर दिए गए। सर ये कहाँ का न्याय है और ये कौन सा प्रेम है? ये तो प्रेम के नाम पे लव जिहाद है। तुम एक लड़की को मार दे रहे हो। पहले माँ बाप के खिलाफ जाके वो तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसे रखने का। माँ बाप इतनी मुश्किल से पालते, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। कॉल सेंटर में दोनों जॉब कर रहे थे सर 2018 में। उनने घर पे आके बताया मैं आफ्ताब से प्यार करती हूँ, घर वालों ने मना कर दिया, इससे शादी नहीं करेंगे। लेकिन 2019-20 तक वो यही बात कर रही थी कि मेरे को मारता है ये। अपनी माँ को बताती तो माँ सदमे में चलेगी। उसने कहा घर आ जा, कहती नहीं आऊँगी। वो घर नहीं जाना चाहती थी और वो उसकी माताजी ने इतने में डेथ कर दिया। और आप सोच के देखिए, उसकी माँ सदमे में मर गई और ये इसे चॉप करके मार दिया गया आफ्ताब द्वारा। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और बॉलीवुड की एक अदाकारा है, उनका नाम है जया बच्चन। वो कहती है मेरी जो पोती नवासी है, नातिन है, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैडम आपकी पोती के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, सावधान रहें और देश को ना गुमराह करें। बॉलीवुड के रील्स और शॉर्ट देख के जो ये बिगड़ रहे हैं, इन लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। माँ बाप पे ज़्यादा ध्यान दें। माँ बाप का कहा माने, वो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनके अगेंस्ट ना जाए। कि ये मैसेज भी मैं आपके माध्यम से पब्लिक माइक के थ्रू देना चाहूँगा। एक और सवाल है, सवाल ये कि जो आफ्ताब जैसे जो लड़के हैं, उन लड़कों में ऐसा खास क्या है कि जो लड़कियां हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं? ऐसा खास क्या है? मतलब खास कुछ नहीं है, लव जिहाद के लोग हैं ये। और ये लोग क्या करते हैं, इन्हें पैसा आता है विदेशों से। अभी डीजीपी निर्मल कौर है पंजाब की, उन्होंने खुलासा किया एक बड़े चैनल पे कि इनको 50,000 रुपये, लाख रुपए महीना मिलता है, गाड़ी मिलता है, बाइक मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं लव जिहाद में और फिर इनसे बच्चे पैदा करते हैं, अपनी खेती बढ़ाते हैं। वो गजवाइन इनका सपना है। तो 4 शादी अलाउड है, आपको पता है इस देश में मुस्लिमों की। तो एक हिंदू से कर ली, 2 मुसलमान से कर ली, फिर एक हिंदू पंजाबी किसी से कर ली। तो इनको तो आबादी बढ़ा के यहाँ पे राज करना एक इनका एजेंडा है। तो ये मैं इस हिसाब से भी ले लेता हूँ। ये सब पैसों का चमक दमक देख के चले जाती हैं। इनको समझना चाहिए माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा आनी जानी चीज़ है, चरित्र नहीं जाना चाहिए। और आप सनातन में अगर पैदा हुए हो तो सनातन में तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, नारी तू नारायणी। नवरात्रों में आपकी पूजा होती है और आपको माताओं का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण की, पहले माता लक्ष्मी आती है। फिर हम बात करते हैं गौरी शंकर की,
तो पहले गौरी माता आती है, फिर सीता राम की बात करते हैं तो सीता पहले आती है। तो इस तरीके की, और महिलाओं को सनातन धर्म का ज्ञान लेने की ज़रूरत है। सनातन की ओर लौटें जैसे विदेशी लौट रहे हैं, और देश की संस्कृति को बचाएं। तो एक और सवाल सर है कि जब हम बार बार ये चीज़ें देखते हैं, ये जैसे घटनाएं जो हो रही हैं, तो मुंबई से यहाँ आना, दिल्ली में आना, और अब एक और चीज़ देखी जा रही है कि भाई एक एक्टर है, उन एक्टर ने भी ये भी बोला है कि भाई जो हिंदू लड़के हैं उनको लेकर के उन्होंने बात कही है कि तुम लोगों को पुरुषार्थ से खेलना नहीं आता है, तो या मतलब तुम लोग पुरुषार्थ को अपने उन लोग लड़कियों के सामने नहीं दिखाते हो। पुरुषार्थ तो बहुत है ना, कुणाल खेमू है, उसकी वाइफ कौन है भाई? सारा अली खान ही तो है। सारा अली खान कौन है? सैफ अली खान की बहन। पुरुषार्थ तो बहुत है। पहले जितनी भी हीरोइनें आती थी बॉलीवुड में, वो हिंदू नाम रख के आती थी। दिलीप कुमार तक भी बॉलीवुड में घुसने से पहले हिंदू बना था, मुस्लिम था वो, मोहम्मद यूनुस नाम था उसका। तो पहले से बॉलीवुड में घुसने के लिए हिंदू नाम रखने ज़रूरी थे, और हिंदुओं ने बहुत, आप रिकॉर्ड देखोगे तो 136 नाम मैं गिनवा सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। पुरुषार्थ बहुत है, और हम भी पहले मेरे खुद के पिताजी हैं, वो 6 भाई बहन हैं। पुरुषार्थ इतना है कि 10-10 बच्चे हिंदू ही पैदा करता था, लेकिन अब आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधन कम है, इसलिए हिंदू मानता है कि आबादी कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो हमें थोड़ा सोच समझ के सब करना पड़ता है। एक संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहते हैं इस पूरी घटना के जो परोक्ष में अगर देखें हम, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर एक नियंत्रण रखा जा सके? क्योंकि किसी भी एक महिला के 30 टुकड़े करके, 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखना, उसके बाद फेंकना, ये लड़कियों सुधर जाओ। एक हिंदू जन जागृति संस्था है, उसके द्वारा लिखी हुई लव जिहाद किताब है, वो पढ़ो, और लव जिहाद से बच के रहो। शॉर्ट्स रील वगैरह बना तो रही हो, मुस्लिमों से बच के रहो, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही करेंगे। मैं यही सावधान देना चाहता हूँ कि आप बच के रहें समाज में, और अपने परिवार और वंश का नाम आगे करें। एक लाइन ये भी चलती है कि सब मुस्लिम लड़के एक जैसे नहीं होते। तो देखो ऐसा है कि सब एक जैसे नहीं होते, कौन एक जैसा होता है ये तो एक अलग बात की है, ठीक है। गंगा जमुना की तहजीब देने वाले ये एक अलग बात है। प्यार करना भी कोई गलत नहीं है, प्यार सब करते हैं, हिंदू भी लड़के भी मुस्लिम लड़की से करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गुनाह है, ये गलत है कि हिंदू लड़की से प्यार करो और जब मन भर जाए तो उसको 36 टुकड़ों में काट के फेंक दो, ये चीज़ गलत है। ये सनातन धर्म के खिलाफ है, और ये कहीं नहीं, हिंदू के सनातन धर्म की जो जितने भी हिंदू लड़कियां हैं, जितने भी आज तक मरी हैं, कोई सूटकेस में मिला है, कोई नाले में मिला है, कोई बोरे में मिला है, कोई कहीं मिला है, ठीक है। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम जब एक को तो देखिए, सरकार जो भी विधि लाती है, विधान जो भी प्रावधान लाती है, जो भी सरकार लाती है, ठीक है, तो सरकार तो हर एक के पीछे नहीं लगा देगी पुलिस को, या हर एक के पीछे तो नहीं रहे कोई भी। उनके माँ बाप को खुद चाहिए कि हमारे बच्चे को हम संस्कार क्या दे रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। और यहाँ तक तो ये लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ भाग के आई, जहाँ पे आफ्ताब जॉब कर रहा था। माँ बाप के खिलाफ आई, तो इसमें गलती किसकी बोलेंगे आप? क्या उस जो घटना उसके साथ हुई है, उस घटना में उसकी भी हिस्सेदारी बराबर? गलती लड़की की भी है, गलती लड़की की भी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, लड़की की पूरी गलती है। पब्लिक का इस घटना के लेकर के क्या एक फैसला है? क्या वो कोई मार्च ऐसा कुछ निकालने वाले हैं? देखो, पब्लिक का तो सबका अलग अलग ओपिनियन सबका है, जहाँ पे आप जिसका पूछेंगे, ठीक है। मैं 36 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखना। अब हम एक सवाल ये करना चाहेंगे, जो भी इनके मौलाना हैं, जो भी इनके देवबंद के फतवा जारी करने वाले हैं, जो भी इनके हैं, वो अब कहाँ गए? वो अब क्यों नहीं फतवा ला रहे हैं इसके खिलाफ? अगर अभी यहीं पे कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को, या हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की को मार दिया होता, तब सारे जो इनके भीम दल के नेता हैं, जो चंद्रशेखर रावण जैसा नेता है, असुद्दीन है, बॉलीवुड वाले भाण हैं, जेएनयू वाले हैं, ये जितने दलित अपने आप को मानते हैं, अब ये कहाँ मर गए? अब ये कहाँ गए भाई? अब ये नहीं दिखेंगे। वो भी तो एक दलित कास्ट की लड़की थी, वो भी प्यार किया, गुनाह नहीं किया, लेकिन वो ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। तो आप इस बात को मानते हैं कि प्रेम करना गुनाह नहीं है? नहीं, प्रेम करना देखो गुनाह नहीं है, प्रेम करो, सब करते हैं, दुनिया करती है प्रेम, ऐसा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन, इन लोगों ने भी हिंदू से ही शादी कर रखा, कई मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर रखा, इसका मतलब ये नहीं है सब एक जैसे नहीं होते, ये भी हम नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये इस चीज़ की तो भाई सज़ा होनी चाहिए, और हम तो सभी लड़कियों से। अच्छा, सरकार से आपका क्या आह्वान है? सरकार से मेरा तो यही आह्वान है, सरकार तो देखो, सरकार इसके लिए कोई कदम तो उठाने पड़ेगी सरकार को, और सरकार कदम भी उठाएगी तो अब
इनको कौन समझाएगा लड़कियों को। अभी आज एक लखनऊ की मामला था, वहाँ पे भी 4 मंजिले से एक मुस्लिम के लड़के ने एक लड़की को फेंक दिया। परसों जबलपुर में एक लड़के ने एक लड़की का गले काट दिया। तो लड़कियों को भी खुद सोचना पड़ेगा ना, सरकार के सोचने से नहीं होगा, लड़कियों को भी खुद सोचना पड़ेगा। तो ये मतलब आपका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भागीदारी है, उस भागीदारी में जो इस घटना का शिकार होते हैं उनका भी एक कहीं ना कहीं योगदान होता है। होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप जाओगे नहीं वहाँ पे तो आप, एक कहावत है कि भाई आप अगर कुएं पे जाओगे नहीं तो आप गिरोगे क्यों। ठीक है, आप जब खुद गड्ढे पे जा रहे हो तो आप सीधी बात है गिरना तय है आपका। फर्क ये है कि 2 साल 4 साल 6 साल, लेकिन एक दिन गिरोगे। अच्छा, एक आखिरी संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहते हैं आप इस चैनल के माध्यम से। महिलाओं से तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपको खुद हिंदू धर्म में प्यार करना है तो हिंदू धर्म में करो। 130-35 करोड़ के अपनी देश में आज़ादी है, मान लो 35 करोड़ वो हैं, 100 करोड़ हिंदू धर्म में है। ठीक है, हिंदू धर्म में करो और मुस्लिम धर्म में करो, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप को देख को करो। ठीक है, और हमारा तो यही है कि भाई हिंदू धर्म में ही करो जो भी करना है, नहीं तो फिर किसी दिन सूटकेस में, किसी दिन बोरे में, किसी दिन नाले में, किसी दिन फ्रिज में। अब तो फ्रिज में भी रखाने लगा है, किसी दिन वॉशिंग मशीन में भी हो जाएगा। तो दिल्ली में अब जो महिलाओं की स्थिति है, उसको इस स्थिति को दिल्ली के माध्यम से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सारी घटना मुंबई में ना होकर के दिल्ली में हुई है, तो उस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? एक इसमें तो एक प्री प्लान हुआ है। ठीक है, प्री प्लान के तहत अगर आप जॉब कर रहे हो, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आप वहाँ पे हो, आप 3-4 साल 5 साल 6 साल वहाँ पे रहे हो, आप लड़के के घर वाले फरार तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनका लड़का ने कांड किया तो वो फरार नहीं होंगे, घर पे तो बैठेंगे नहीं। लेकिन ये तो काम पुलिस कर रही, पुलिस को जो कानूनी कार्रवाई करनी है पुलिस वो करेगी। लेकिन मेरा एक ही सावधान, एक ही मेरा सरकार से एक ही है कि इसके लिए एक ऐसा प्रावधान ला दो, न कोई थाना हो न कोई अदालत हो, सीधे उनके लिए एक अच्छा प्रावधान ला दो कि बस ऑन द स्पॉट का कोई रूल ला दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा कार्यवाही के बाद, कार्रवाई के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ दिल्ली में जनता से बात की सरदा मर्डर केस को लेकर के, तो जनता का एक ही बात है कहने का, जनता कह रही है कि इस जो घटना हुई है, इस घटना के खिलाफ जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही की जाए और कार्यवाही के उपरांत उसको जो सज़ा है वो सज़ा दी जाए।